उत्तानपाद की दो पत्नियां थी। एक का नाम सुरुचि, दूसरी का नाम सुनीति। ध्यान से सुनिएगा तो मुस्कुराइए। आइए चलते हैं। उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। कहते हैं कि सुनीति धार्मिक थी, नीतिमान थी, एक आदर्श सन्नारी थी। और कहते हैं कि सुरुचि बहुत खूबसूरत थी, पर नीति नियमों से कोई ज्यादा ताल्लुकात नहीं रखती थी। कहते हैं कि ये जो उत्तानपाद है ना, मनु महाराज का छोटा बेटा, उसको दोनों पत्नियों में से सुरुचि से बहुत ज्यादा प्रेम था। यहां तक बांध के चलो ना कि वो कहे ना कि उठ जा तो उठ जाए, वो कहे बैठ जा तो बैठ जाए, मतलब उसके कंट्रोल में था। और समझदार पुरुषों को अपने पत्नी के ही कंट्रोल में रहना चाहिए। ऐसा लिखा नहीं है, हाँ, ये मैं अपने मन से जोड़ के बता रहा था। हाँ, आप लोग समझो कि इसमें से मैंने, हाँ। कहते हैं कि उनके सुनीति से जो बेटा था उसका नाम ध्रुव था, और जो सुरुचि से बेटा था उसका नाम था उत्तम। 4-4.5 साल का एक बालक ध्रुव राजभवन में खेल रहा था। अपने पिता उत्तानपाद के पास वो खेलते खेलते चला गया। उत्तानपाद ने उस बेटे को, ध्रुव को उठाया, उसने हाथ दिए, बच्चे करते हैं ना, हाथ दिए। उत्तानपाद ने उसको उठा लिया, अपनी गोद में बिठाया। बड़ा लाड़ कर रहा था वो बेटा। उतने में सुरुचि आई, हाथ पकड़कर नीचे उतार। पहले जमाने में ऐसा होता था, अब तो जमाना चला गया। हाथ पकड़ के नीचे उतारा। हमारे गुजराती पिक्चर में आવું બહુ આવતું। હું નાનો હતો ને ત્યારે જોતો, तो वो ऐसे करके उतार दिया। वो रोता रोता अपनी मां के पास आया। बात यदि इतनी सी होती ना तो कोई बिगड़ती नहीं, पर कहते हैं कि ध्रुव को धक्का देते देते सुरुचि ने कहा कि यदि अपनी बाप की गोद में बैठना हो ना बेटा, तो सुनीति नहीं, सुरुचि की गोद से पैदा होना पड़ेगा। ये बात है ना, उसको चुभ गई। रोता हुआ वो मां के पास आया, मां से वो सारी बातें बताई। मां भी परेशान थी। बोले बेटा, हरि जिस दिन कृपा करेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। बोले हरि कैसे कृपा करते हैं? छोटा बालक सवाल ज्यादा पूछता है। बोले हरि कैसे कृपा करेगा मां? बोले हम तप करेंगे ना, तप। बोले तप कैसे करते हैं? अरे बेटा, वो तो आप बड़े हो जाओगे, फिर वो तो जंगल में लोग जाते, वन में, उपवन में बैठकर तप करते। इस राजभवन में कोई तप होता है क्या? ध्रुव मुस्कुरा दिया, मन ही मन मां को प्रणाम किया। किसी को बिना बताए सड़सड़ाहट राजभवन से उतर गया। सीधी बाट पकड़ी उसने जंगल की, अकेला जा रहा था। कहते हैं कि उसी समय नारद भी उसी रास्ते से जा रहे थे। सामने एक छोटा सा बालक रोता रोता जा रहा था। वो दिखा तो नारद से रहा न गया। उसके पास आए, उसको गले लगाया, माथे पर हाथ फिरा। बेटा, क्यों रो रहे हो आप? ऐसे अकेले अकेले कैसे जा रहे हो? छोटा बालक इतना सा प्यार देखकर सारी बातें बोल गया। कहते हैं कि ये बात सुनकर नारद जी भी रो पड़े कि कितना वैमनस्य है संसार के अंदर। कोई नहीं बेटा, वापस चलो, सब ठीक हो जाएगा। बोले नहीं, मेरी मां ने कहा है
कि ये जो है ना समस्या, उसको भगवान श्री हरि ठीक कर सकते हैं, और जब तक भगवान श्री हरि मेरे पास न आए मैं वापस नहीं आऊंगा। नारद ने कहा, अरे बेटा, नारद जी ने परीक्षा की, उसके मन को टटोला, पर उसका अखंड मन जब देखा तो कहते हैं कि बेटा वहां क्या करोगे। नारद जी ने डराया भी, पर वो डरा नहीं, क्योंकि अब उसकी जो चेतना थी वो हरि से जुड़ चुकी थी। तब नारद जी ने उसको महामंत्र दिया, ओम नमो भगवते। बोले बेटा इस मंत्र को तू गाना, हरि जल्दी आएंगे। कहते हैं कि जिसकी दीक्षा नारद ने दी हो उसके काम तो यूं भी जल्दी बन जाते हैं। जहां से ये आचार्य जी आ रहे हैं ना, राधा रमन जी, वहां से एकदम पास में ही मधुवन है। उस समय तो मधुवन में घना जंगल हुआ करता था, बगल से यमुना बहती थी। उस मधुवन में ध्रुव उतर आए। कहते हैं कि एक पेड़ के नीचे वो बैठे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को अखंड गाने लगे। सप्ताह पर्यंत तो वो गाते रहे, पर कोई हलचल न दिखी। तो कहते हैं कि ध्रुव ने, भोजन तो था ही नहीं, जो फल फूल वो बीनकर खाते थे उन्होंने फल फूल खाना छोड़ दिया। छोड़ नहीं दिया, क्षमा करिएगा, मन उठ गया। छोड़ना क्या होता है, और छोड़ते जाओगे तो कब तक छोड़ते जाओगे। जिसको आप छोड़ते हो ना वो ज्यादा पकड़ता है। बोले किसके बच्चे इतनी ज्यादा यहां आवाज कर रहे? बोले ब्रह्मचारी मुनि के। बोले ये कपड़े किसके यहां सूख रहे? बोले नागा बाबा के। छूटता थोड़ी ही है, बल्कि ज्यादा पकड़ता है। हरि के याद में, हरि को देखने की उत्कंठा में प्रहलाद ध्रुव को लगा कि ये सब मेरा व्यर्थ का समय बर्बाद हो रहा है। छूट गया, भूख लगना बंद हो गई। अब तो कभी कभी सूखे पत्ते खा ले, जमुना जल पी ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो वो सूखे पत्ते भी छूट गए, अब तो केवल जमुना जल पीकर कहते हैं कि अब तो जमुना जल भी छूट गया। आंख में प्रेमाश्रु बह रहे हैं, अनंत श्री हरि का ध्यान मन में है, और बड़ा आर्तनाद करते हुए ध्रुव श्री हरि को इस मंत्र से पुकार रहे हैं। कहते हैं कि हरि से रहा न गया। ध्रुव की आंखें बंद है। गरुड़ पर बैठे भगवान श्री हरि सीधे मधुवन में उतरकर आए। जिसको वो याद करके पुकार रहा था, जिसके दर्शन के लिए ध्रुव तड़प रहा था, वो सामने खड़े थे, पर वो आंखें बंद थी। भीतर जो चतुर्भुज नारायण थे उसके दर्शन में वो तल्लीन हो चुका था, समाधि में जा चुका था। कहते हैं कि हरि ने उस छवि को वहां से उठाया, एकदम से आंख खुली, जैसे ही सामने देखा तो शंख चक्र गदा पद्म लिए गरुड़ पर सवार भगवान श्री हरि नारायण मुस्कुराते हुए गरुड़ को आशीर्वाद दे रहे थे। गरुड़ श्री हरि को देखकर ध्रुव कुछ बोलना चाह रहे थे। 5 साल का छोटा बालक, 6 महीने की तप हुआ, 4.5 का था जब आया था। 5 साल का बालक क्या बोलेगा? तब कहते हैं कि गरुड़ लैंड हुआ, हरि उतर कर आए, और अपने हाथ में जो शंख है ना, उस शंख का स्पर्श ध्रुव के कपोल पर करा, और स्पर्श होते ही
ध्रुव को वाणी प्रस्फुटित हुई और ध्रुव ने वो प्रसिद्ध स्तुति गाई, यौन्त प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। यहां से ध्रुव नारायण ने प्रार्थना शुरू की। प्रार्थना से प्रसन्न हुए। इतनी देर जो प्रार्थना हुई ना, छोटा सा 5 साल का बच्चा एकदम कृषक काय हो गया। करुणा निधान की करुणा अब फूट गई। शंख चक्र गदा पद्म को छोड़ा। अब वो चतुर्भुज नारायण द्विभुज नारायण बने। उसी शिला पर वो बैठे, ध्रुव को गले लगा लिया। माथे पर हाथ फेराते फेराते ध्रुव से पूछा, बेटा तू क्या चाहता है? अब ध्रुव ने तो कुछ चाहा ही नहीं था, तो बताएगा क्या? ऐसे ही मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। बोले, बेटा तुम कुछ बोलना नहीं चाहते? तब ध्रुव रोने लगे। बोले, हरि बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर सच बताऊं, मैं जो बोलना चाहता था ना, वो सब निरर्थक था, बेकार। जगन नियंता सामने खड़ा हो और छोटी मोटी लड़ाई की हम बातें करें, कैसा लगे? फरियादें बहुत थी मेरी, अब नहीं है। नाना बेटा बोल। तब कहते हैं कि ध्रुव रोते रोते कहने लगे, बोले, हे नारायण सच बताऊं, मैं आज उनके उपकार के तले दबता जा रहा हूं, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। बोले, किसके? बोले, मेरी मां सुरुचि के, मेरे पिता उत्तानपाद के। यदि 6 महीने पहले उन्होंने मुझे धक्का न दिया होता तो आज मैं आपकी गोद में थोड़ी होता। ये उनकी मेहरबानी है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब उनको मैं धन्यवाद कैसे ज्ञापित करूंगा। हरि ध्रुव के माथे पर हाथ फेरा रहे, ध्रुव बोल रहे हैं। तब छोटा बालक जिसकी कोई कामना ही नहीं थी, कोई चाहत ही नहीं थी, तब ध्रुव ने कहा कि हे भगवान, आप मेरा एक काम कर सकते हो? बेटा ये क्या? तू बोल उतने करूं? बोले, चलो मेरे साथ, आपके दर्शन करेंगे ना, उनका मन सुधर जाएगा। 5 साल का वो बालक, ये है यमुना जल का प्रताप। इतने बड़े ब्रह्मांड नायक 5 साल के बच्चे की उंगली पकड़कर चल रहे हैं। जो गरुड़ से उतरकर आया वो पैदल राजभवन की ओर जा रहा है। जैसे ही राजभवन की सीढ़ियां ध्रुव ने चढ़ी, झरोखे से उत्तानपाद ने देखा, अकल ठिकाने पर आ गई। सड़सड़ाहट, सुरुचि, सुनीति और उत्तानपाद दौड़ते हुए आए और भगवान नारायण के चरण पकड़ लिए। उत्तानपाद को अपनी गलती समझ में आ गई। कहते हैं उसी समय भगवान नारायण की साक्षी में उत्तानपाद ने अपना साम्राज्य ध्रुव को सौंपा और उत्तानपाद तप करने के लिए जंगल चला गया। एक छोटे बच्चे की साधना ने अपने पिता के जीवन को बदल दिया।
ये कथा, ये घटना, ये बहुत सुंदर घटना है। सच बताऊं, ये कथा किसी उत्तानपाद की नहीं है, ये कथा किसी सुरुचि और सुनीति की नहीं है, ये कथा किसी ध्रुव और उत्तम की नहीं है। ये कथा मेरी और आपकी कथा है। कौन है उत्तानपाद, जानते हो? हम सब उत्तानपाद हैं। मां के उत्तानपाद का अर्थ होता है पैर ऊपर और मस्तक नीचे। अब ऐसा कोई विचित्र सा नाम होता है क्या? कोई अच्छा नाम तो रख लेता। पर हम सब लोग उत्तानपाद हैं। जब मां के गर्भ में थे तब हम सब लोगों के पैर ऊपर थे, मस्तक नीचे था। यहां जितने लोग बैठे हैं या इस कथा को जितने लोग सुन रहे हैं, सबकी दो दो पत्नियां हैं। लड़ना मत घर जाकर, पर सबकी है। और उसमें से एक का नाम है सुरुचि और एक दूसरी का नाम है सुनीति। सुनीति अर्थात नीति युक्त जीवन, सुनीति अर्थात नीतिमान चरित्र, एक कहने की धर्ममय चरित्र। जब आप धर्म के लिए चलते हो ना, तब आप सुनीति के साथ चलते हो। डॉक्टर ने बोला हो कि आपको चीनी नहीं खानी है, तो चाय वो फीकी पिए और मिठाई फिर जबा के खाए। डॉक्टर ने कहा है चीनी नहीं खाना है, तो डॉक्टर तो कुछ लोगों को मैंने देखा है। हमारे अखिलेश्वर आनंद जी, जबलपुर के अपने महामंडलेश्वर जी, उनको जब शुगर हो गई ना, तो भी वो दूध पाक खा रहे थे मंदिर में। तो किसी ने उनको बोले स्वामी जी आपको शुगर है, आपको ये नहीं खाना चाहिए। बोले न खा के भी मरना है, खा के भी मरना है तो खा के ही मरो ना। बड़े मस्त मौला संत है, मुस्कुराते रहते हैं, बड़े अच्छे संत है। ये जो लाइकिंग है ना, ये जो पसंद है ना, जहां पर आपका मन छटपटाता है, आपकी जीभ लपलपाती है, तब आप सुरुचि के साथ होते हो। दोनों के बेटे हैं। यदि आपका जीवन नीति युक्त होगा तो आपका बेटा ध्रुव होगा, और यदि आपका जीवन प्रेय में चलेगा, श्रेय को छोड़ देगा और प्रेय के साथ चलेगा, तो भी आपका बेटा होगा, वो उत्तम होगा। उत्तम यानी बेस्ट, अच्छा है, बुरा तो कुछ नहीं, पर बाकी कोई काम का नहीं है तो ध्रुव। ध्रुव यानी कि मजबूत, स्थिर, स्टिल, एकदम डायनेमिक। कथा आगे बढ़ती है। ध्रुव राजा बने। एक बार यक्षों के साथ विवाद हो गया उत्तम का, और उसमें उत्तम मारा गया। ध्रुव ने यक्षों के साथ युद्ध किया। तब ऋषि ने आकर ध्रुव को समझाया। बाद में वही ध्रुव उत्तर दिशा में एक सितारा बनकर आज भी हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। ये कथा है। ये कथा सच में मेरे और आपके जीवन में उतारने की कथा है। किसके साथ चलोगे आज तय करो। श्रेय के साथ चलना है कि प्रेय के साथ चलना है। श्रेय के साथ चलोगे तो हरि मिलेगा, प्रेय के साथ चलोगे तो एक न एक दिन किसी कोने में खड़े होकर रोना पड़ेगा।